दिल्ली में कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक। मनरेगा का नाम बदलने पर देश भर में आंदोलन की तैयारियों की रणनीति। 5 जनवरी से अभियान चलाएगी कांग्रेस। सीडब्ल्यूसी की बैठक के बाद राहुल गांधी की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, मनरेगा रोजगार देने वाली योजना थी, इसे खत्म कर मोदी सरकार ने गरीबों की पीठ में छुरा फूंका। राहुल बोले, प्रधानमंत्री कार्यालय ने कैबिनेट से पूछे बिना मनरेगा का नाम बदला। देश में इस वक्त वन मैन शो चल रहा है। 2-3 अरबपतियों के फायदे के लिए गरीबों के पेट पर लात मारा जा रहा है। सीडब्ल्यूसी मीटिंग में मल्लिकार्जुन खड़गे का मोदी सरकार पर हमला। कहा, मनरेगा को खत्म कर गरीबों के पेट पर लात मारा गया, सरकार ने उनकी पीठ में छुरा घोंपा। खड़गे बोले, मनरेगा को खत्म करना राष्ट्रपिता महात्मा गांधी का अपमान। इस समय देशव्यापी आंदोलन की जरूरत है। कांग्रेस अध्यक्ष ने एसआईआर को गंभीर चिंता का विषय बताया। कहा, लोकतांत्रिक अधिकारों को सीमित करने की सोची समझी साजिश, बीजेपी और चुनाव आयोग की मिलीभगत। खड़गे बोले, नेशनल हेराल्ड मामले में हमारे नेताओं की छवि खराब करने की साजिश, ईडी और सीबीआई जैसी संस्थाओं का दुरुपयोग हो रहा, सत्यमेव जयते पे हमें भरोसा। बांग्लादेश के हालात पर कांग्रेस अध्यक्ष ने जताई चिंता। कहा, हिंदू अल्पसंख्यकों पर हुए हमलों से पूरा देश परेशान, हम इसकी कड़ी निंदा करते हैं। सीडब्ल्यूसी की मीटिंग में दिग्विजय सिंह ने कांग्रेस और राहुल गांधी के काम करने के ढंग पर उठाए सवाल। कहा, कांग्रेस संगठन में विकेंद्रीकरण की जरूरत। दिग्विजय सिंह ने पीएम मोदी की पुरानी तस्वीर शेयर कर बीजेपी और आरएसएस की तारीफ की। कहा, यहां जमीन पर बैठकर भी सीएम और पीएम बनते हैं। अंत में जय सिया राम लिखा। कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक में शशि थरूर भी पहुंचे। कांग्रेस की पिछली 2 बैठकों से गायब रहे थे थरूर। जयपुर के चोमू में हिंसा के बाद पुलिस का ताबड़तोड़ एक्शन। 24 घंटे में 100 से ज्यादा उपद्रवी गिरफ्तार, 25 से ज्यादा नामजद आरोपी सलाखों के पीछे पहुंचे। पत्थरबाजों की तलाश में सैकड़ों घरों के अंदर जयपुर पुलिस की छापेमारी। सीसीटीवी कैमरों में कैद हो रही दंगाइयों की पहचान। उड़ानें रद्द करने के मामले में बढ़ सकती है इंडिगो की मुश्किलें। डीजीसीए की 8 सदस्यीय समिति ने सरकार को सीलबंद रिपोर्ट सौंपी। कुलदीप सेंगर की जमानत पर भड़के यूपी कांग्रेस अध्यक्ष। कहा, बीजेपी सरकार गलत काम करने वालों की मदद कर रही। बैकफुट पर आने के बाद सीबीआई सुप्रीम कोर्ट गई। आरजेडी नेता मनोज झा बोले, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ सिर्फ नारे तक सीमित। कुलदीप सेंगर की जमानत ने समाज में बहुत गलत संदेश दिया। अरावली मुद्दे को लेकर विपक्ष के आरोपों पर केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल का पलटवार। कहा, 2024 की तरह कांग्रेस भ्रम फैला रही, अरावली की रक्षा हमारी जिम्मेदारी। यूपी में एसआईआर का फॉर्म जमा करने की डेडलाइन खत्म। 2 करोड़ 89 लाख मतदाताओं के नाम कटने की तैयारी। 31 दिसंबर को जारी होगी ड्राफ्ट लिस्ट। यूपी के 1 करोड़ 25 लाख वोटर स्थायी तौर पर किसी और राज्य में शिफ्ट। करीब 84 लाख वोटर लापता। एसआईआर में 23,59,000 डुप्लीकेट वोटर्स की पहचान। 31 दिसंबर से शुरू होगी दावे और निपटारे की प्रक्रिया। 28 फरवरी को जारी होगी फाइनल लिस्ट। एसआईआर के आंकड़ों को लेकर अखिलेश यादव का बीजेपी पर तंज। कहा, यूपी की हर सीट पर बीजेपी के 61,000 वोट घटे हैं। चुनाव में दहाई का अंक भी नहीं पार कर पाएगी बीजेपी। अखिलेश के बयान पर मंत्री स्वतंत्र देव सिंह का पलटवार। कहा, बीजेपी के कार्यकर्ता पार्टी को मां समझते हैं, ऐसी पार्टी कभी गड्ढे में नहीं जा सकती। नए साल से पहले दिल्ली पुलिस का बड़ा एक्शन ऑपरेशन आघात के तहत 504 अपराधी गिरफ्तार। पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद में बाबरी को लेकर घमासान तेज। हिंदू संगठनों के कार्यकर्ताओं ने बाबरी हटाओ मंच बनाया। पश्चिम बंगाल एआईएमआईएम अध्यक्ष इमरान सोलंकी बोले, हुमायूं कबीर की तरफ से गठबंधन का प्रपोजल मिला, ओवैसी इस पर आखिरी फैसला लेंगे।